अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, ग्रेड 11 या फर्स्ट ईयर। आज हमारा यूनिट नंबर 9 का ही एक्सरसाइज 9.1 का लेक्चर नंबर 3 है। इसको मैंने क्योंकि एक्सरसाइज काफ़ी लंबी थी और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। पहली स्टेज पे आपको पाई रेडियंस से सर्कुलर सिस्टम यानी पाई रेडियंस से डीएमएस में और डीएमएस से पाई रेडियंस में क्वेश्चन को कैसे करते कन्वर्ट वो सिखाया था। दूसरी स्टेज पे मैंने L=R के सिंपल क्वेश्चंस करवाए थे। आज वर्ड प्रॉब्लम सेलेक्ट की हैं जो इम्पोर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वैसे तो ये आप ये समझ जाएंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो एक दो रह जाएंगी वो भी आप इंशाल्लाह अपनी मर्जी से कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 सेलेक्ट किया है जिसमें कहा है कि शो दैट द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल जो है वो 1/2 r² थीटा होता है। यानी इसका प्रूफ करके दिखाना है कि एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल जो है वो 1/2 या हाफ ऑफ r²/थीटा होता है। अब पहले समझें कि सेक्टर ऑफ द सर्कल होता क्या है कि अगर द एरिया बाउंडेड बाय द टू रेडियाई एंड द पार्ट ऑफ अ सर्कल, यानी एरिया बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेक्टर ऑफ द सर्कल। आसान अल्फाज में कि दो रेडियस अगर दी हो, रेडियस की जमा होती है रेडियाई, यानी दो रेडियस हैं ओ बी और ओ ए, ये दो रेडियस हैं हमारे, इसको रेडियाई कहेंगे। और ए और बी जो है वो आर्क है। अब इस आर्क ए बी और दोनों रेडियाई के दरमियान वाला जो एरिया है इसको कहते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। अब इसका फार्मूला क्या होता है 1/2 r²थीटा। अब इसका मतलब क्या है, इसका अब हमने प्रूव करना है। कैसे करना है, अब हमने सपोज करना है कि लेट हमें एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। लेट अ सर्कल इज गिवन विद रेडियस आर, आर उसका रेडियस है और सेंट्रल एंगल जो है उसका थीटा है। थीटा हमेशा रेडियंस में होता है, तो ये लिखा लेट अ सर्कल विद रेडियस आर, सेंट्रल एंगल थीटा रेडियंस एंड एन आर्क ए बी एक आर्क भी दी हुई है। इसका मतलब है कि ये गिवन है। अब हमने इसको प्रूव करना है कि किस तरह से ये एरिया इज इक्वल टू 1/2 r²थीटा आएगा। अब आपको पता है क्योंकि सर्कल जो है मैंने बताया था कि सर्कल की डिग्री क्या होती है 360 डिग्री, और 360 डिग्री होता है हमेशा 2 पाई रेडियंस के इक्वल। लेकिन अगर हम रेडियंस निकाल दें तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, यानी एंगल ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई। यही सपोज किया। एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू πr²। ये भी आप छोटी क्लास में पढ़ते हैं कि एरिया ऑफ अ सर्कल का फार्मूला क्या होता है πr²। इस तरह सर्कमफ्रेंस का होता है 2πr। तो वही फार्मूले जो आपने पहले सीखे हैं उसी की एप्लीकेशन है। देन एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू πr², एंगल ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई, क्योंकि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस होता है, लिहाजा एंगल ऑफ द सर्कल हमेशा 2 पाई होता है। फिर एंगल ऑफ द सेक्टर, यानी इसका एंगल जो है वो हमारा थीटा है और थीटा रेडियंस में होता है। ये लेट कर लिया कि एंगल ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू थीटा रेडियंस। अब एक और भी फंडामेंटल रूल्स होता है कि अगर हमें सेक्टर दिया हुआ है और एरिया पूरा सर्कल दिया हुआ है तो सेक्टर और एरिया यानी सेक्टर ऑफ द सर्कल और एरिया ऑफ द सर्कल की रेशो ले सकते हैं। इसी तरह इसके एंगल की और इसके एंगल की भी रेशो ले सकते हैं। या अगर आप यानी सेंट्रल एंगल की ले रहे हैं तो सर्कल के एंगल की भी रेशो ले सकते हैं। तो वही रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। नाउ एरिया ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सेक्टर, यानी दोनों का एरिया सर्कल का और सेक्टर का उसकी रेशो क्या होगी उनके एंगल्स के रेशो के इक्वल। यानी एरिया ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू एंगल ऑफ द सर्कल ओवर एंगल ऑफ सेक्टर। इसको हम रिवर्स करके भी कर सकते थे, यानी एरिया ऑफ द सेक्टर ऊपर ले लें और एरिया ऑफ सर्कल नीचे ले लें। उसी एतबार से फिर एंगल ऑफ सेक्टर ऊपर आएगा और एंगल ऑफ सर्कल नीचे आएगा, कोई भी रेशो ली जा सकती है। तो मैंने ये वाली ली है एरिया ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सेक्टर, इसकी रेशो इज इक्वल टू एंगल ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ द सेक्टर। अब ये वैल्यूज हमें दी हुई हैं, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब एरिया ऑफ द सर्कल है πr² डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सेक्टर, ये फाइंड करना है, जैसा ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू एंगल ऑफ द सर्कल होता है 2 पाई और एंगल ऑफ द सेक्टर क्या था थीटा। अब उसके बाद यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट कर ली, एरिया ऑफ द सेक्टर मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई, यानी जो चीज़ फाइंड करनी है उसको हमेशा लेफ्ट पे रखना है ताकि स्टेप्स बच जाएँ, इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाइड बाय πr², यानी क्रॉस प्रोडक्ट की। अब एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना था तो थीटा πr², यहाँ से 2 पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है, आगे डिवाइड हो जाएगी, फिर पाई से कैंसिल हो गया तो बच गया θ²/2 या 1/2 r²थीटा। बहुत आसान था। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आपको इसीलिए बता दिया कि पहले एक सर्कल बनाना है, उसमें ये चीज़ें लेट करनी है, उसके बाद इस रेशो की मदद से आप इसको आराम से प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
अब क्वेश्चन नंबर 10 में बताया है कि उसने कि एक हॉर्स है जिसको आपने एक पैग यानी एक खूंटी के साथ बांधा हुआ है और वो 9 मीटर के रेडियस में इस तरह से सर्कल में घूम सकता है, उससे बाहर नहीं जा सकता क्योंकि उसको बांधा हुआ है आपने। और एंगल जो है दिया हुआ है, बताया हुआ है कि जी वो 70 डिग्री के एंगल पे मूव कर रहा है। तो अगेन जो गिवन क्वेश्चन को ज़रा गौर से पढ़ने से सारा कुछ समझ आ जाता है। अब वहाँ से जो चीज़ें हमें मिली हैं वो लिख ली कि रेडियस आ गया 9 मीटर, एंगल था 70 डिग्री का, और लेंथ ऑफ द आर्क यानी कितने, वो पूछा कि घोड़ा जो है वो जब घूमेगा तो वो इस सर्कुलर एंगल के साथ या इस सेंट्रल एंगल के साथ कितना मूव कर सकते हैं, यानी लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करनी है। अगेन आसान है बाकी, थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री, इसको पाई रेडियंस में कन्वर्ट करें, 70 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिग्री, 70 मल्टीप्लाइड पाई बाई 1 और 80 रेडियंस, और उसको कैलकुलेटर से आंसर निकाल लिया, 1.222 रेडियंस आ गया। अब यूजिंग फार्मूला L इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, 9 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 1.222 इज इक्वल टू 10.99 मीटर या अप्रॉक्सीमेटली 11 मीटर, यानी वो घोड़ा जो है वो 11 मीटर का उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया अगर वो इस रेडियस के साथ और इस सेंट्रल एंगल के साथ मूव कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 12, अब क्वेश्चन नंबर 12 में भी ये बताया कि जी मून और सन का डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी रेडियस वगैरह दिया हुआ है। इसमें रेडियस दिया हुआ है 148 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 6 किलोमीटर, ये रेडियस दिया हुआ है, और एंगल दिया हुआ था 9.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -3 इन रेडियंस। क्योंकि एंगल भी दिया हुआ है और रेडियस भी दिया हुआ है तो जस्ट हमने एल फाइंड करना था। तो यूजिंग फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा, 148 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 9.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -3। अब अगेन ये कैलकुलेटर से भी आंसर आता है, लेकिन आसान तरीका जो होता है कि आप जो होल नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें और 10 की पावर 6 और -3, यानी जो 10 की पावर्स हैं उनको उसके एक्सपोनेंट के रूल से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यही मैंने किया, 148 मल्टीप्लाइड बाई 9.3 किया, यह आ गया 1376.4, और 10 की पावर 6 और 10 की पावर -3 था, तो जब हमने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा तो 10 रेज़ टू द पावर 3 किलोमीटर्स बन गया। यानी इसमें भी रेडियस और एंगल दिया हुआ था, जस्ट लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 13, अब क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा डिफरेंट है। उसने बताया कि एक वायर है, उसका वायर का रेडियस दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर, लेकिन उसने कहा कि जब उसको बेंड किया तो उसके सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर उसको बेंड किया इतना, यानी अब आपको पता है कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है 2 पाई आर। इसका मतलब है यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द आर्क दी हुई है वो इक्वल टू द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है, लिहाजा यहाँ पे लिखेंगे L इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का आंसर क्या होता है 2 पाई आर। तो इसका मतलब है रेडियस दिया हुआ था उसका वायर का 6 सेंटीमीटर, तो उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 12 पाई सेंटीमीटर। यानी इस क्वेश्चन में सिर्फ यही देखना ही होता है कि आपने वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझ लिया, बाकी अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हों तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। तो लेंथ आ गई इसमें 12 पाई सेंटीमीटर। अब रेडियस दिया हुआ है, यानी जो वायर है उसकी अलग से भी रेडियस दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और अब सिर्फ एंगल फाइंड करना था हमने। यानी इसमें जो पहली वायर थी वो 2 पाई, वो रेडियस कौन सा था वो 6 सेंटीमीटर का था, लेकिन क्योंकि उसकी लेंथ ऑफ द आर्क निकालने के लिए उसने कहा कि जो उसको बेंड जब किया तो पूरे सर्कमफ्रेंस के मुताबिक किया था, इसलिए वहाँ पे 2 पाई आर का फार्मूला लगाया था, वहाँ से लेंथ आ गई। और अब जो एक्चुअल वायर दिया उसका रेडियस दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। थीटा निकालना था, अब लिखेंगे यूजिंग फार्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू L ओवर आर, थीटा इज इक्वल टू 12 पाई डिवाइडेड बाई 24, यानी इसकी कटिंग कर दी, 12 1 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24, तो पाई ओवर 2 रेडियंस आ गया, यानी 90 डिग्री। पाई बाई 2 का मतलब है 90 डिग्री इन DMS, लेकिन क्योंकि हमने एंगल निकालना है रेडियंस में है तो उसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 2। आप इसको डेसिमल भी लिख सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 15 में बताया हुआ है कि ईस्ट और वेस्ट दोनों का दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है अपनी आसानी के लिए, दो डिफरेंट एंगल्स दिए हुए हैं उन दोनों को कंबाइन कर लेना है, यानी नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट के चक्कर में फंसने की बजाय हम दोनों एंगल्स को इकट्ठा ले लेते हैं। यानी एक एंगल था 45 डिग्री और दूसरा था 25 डिग्री, तो दोनों को ऐड कर लिया ताकि एंगल हमारा आ गया 70 डिग्री। अब अगेन इसको पहले पाई रेडियंस में कन्वर्ट करें, 70 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिग्री, और जब इसको कंप्लीट किया तो ये आ गया 1.222 इन रेडियंस। अब उसके बाद रेडियस ऑफ द अर्थ बताया हुआ था, एज्यूम किया हुआ 6400 किलोमीटर्स है और लेंथ फाइंड करनी थी। तो लिखेंगे यूजिंग फार्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा,
तो 6400 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाई 1222, जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया कैलकुलेटर से तो ये आ गया 7820 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, हमारे जो आंसर्स होते हैं उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन क्यों आती है, वो अगेन उसकी सिर्फ एक ही वजह होती है कि जो पाई की वैल्यू है वो डिफरेंट तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। बार बार आपको बता रहा हूँ कि 22/7 से कहीं पे किया जाता है, कहीं पे 3.143 राउंडेड ऑफ फिगर ली जाती है, और कहीं पे आपने जो कैलकुलेटर पे पाई का सिंबल होता है उसकी मदद से की जाती है। लेकिन मैंने अभी तक जितने भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी सवाल सॉल्व किए हैं उन सब में मैंने पाई की वैल्यू जो कैलकुलेटर पे सिंबल है उसकी मदद से निकाली है। इसलिए बुक के आंसर्स कहीं पे 100% एक्यूरेट आते हैं, कहीं पे थोड़ी बहुत सी वेरिएशन आती है वो, लेकिन वो भी माइन्यूट सी होती है विच इज़ नेग्लिजिबल। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको मार्क्स जो आपको कॉन्सेप्ट के मिलने हैं, फार्मूले के मिलने हैं और इसकी कैलकुलेशंस के मिलने होते हैं। आंसर इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि जो आंसर में वेरिएशन आती है वो बहुत माइन्यूट सी होती है और वो पाई की वैल्यू की वजह से आती है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह थी कि एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल का प्रूफ कैसे करना है। बहुत आसान तरीका आपको समझाया है कि पहले आपको सेक्टर का पता होना चाहिए। सेक्टर क्या है, एरिया बाउंडेड बाय द टू रेडियाई एंड एन आर्क ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेक्टर ऑफ द सर्कल। इसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 1/2r² थीटा। अब हमें कोई गिवन सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस r है और सेंट्रल एंगल जो है वो थीटा रेडियंस में है, लेकिन सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं इनटू रेडियंस तो वो 2π के इक्वल होता है। फिर यहाँ पे यही चीज़ हमने लिखनी है, और उसके बाद ये एक रेशो है फंडामेंटल ज्योमेट्री की कि एरिया ऑफ द सर्कल और एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू एंगल ऑफ द सर्कल ओवर एंगल ऑफ द सेक्टर। इसको रिवर्स करके भी किया जा सकता था। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट का रूल अप्लाई किया और ये प्रूफ हो गया 1/2r² थीटा। और जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उन वर्ड प्रॉब्लम्स में सिर्फ आपने गौर से देखना है, आपने अपनी चीज़ें सेलेक्ट करनी है कि आपको जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको 3 चीज़ें दी होती हैं, लेंथ ऑफ द आर्क, रेडियस और थीटा। आपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है कि कौन सी चीज़ गिवन थी, उसको पहले आपने लिख लेना है और उसके बाद L=r थीटा के फार्मूले से सारी प्रॉब्लम्स हल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं आएगा अगर आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से देखेंगे। आपकी अगर वैसे तो मैंने मैक्सिमम जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स थी, मुश्किल थी या आसान थी, सारी आपको करवा दी हैं, और अगेन इजी मैथ का नाम से करवाई हैं, तो इसका मतलब है आपको बड़े ईजीएस्ट तरीके से करवाई हैं। अगर आप नोट्स वगैरह देखेंगे या दूसरे दिनों को देखेंगे तो शायद आपको इतनी आसानी से ना समझ आती। तो उम्मीद है कि चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 अब आप सबको बहुत अच्छे तरीके से आगे होगी इंशाल्लाह। इसी तरह बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री के जो एक्सरसाइज रह गई हैं चैप्टर नंबर 9 की 9.2 नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह 9.2 स्टार्ट करेंगे। होप यू विल अंडरस्टैंड।